हमारे बीच में उपस्थित हैं एआईसीसी के प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी। हमारे बीच में उपस्थित है राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी जी। हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके लाडले और ऊर्जावान नेता प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब। वो आए और इस महंगाई के बिगुल में अपने जोशीले भाषण से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरें। बंद कर यार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष साधुराम जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष, किसान के बेटे आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता, हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हमारे लाडले आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे बीच में उपस्थित किसानों के नेता हेमाराम जी चौधरी साहब, आदरणीय, मैं ही वास्ते बोल रही हूं, बार मैं जिला कांग्रेस को अध्यक्ष हूं। पायलट साहब अध्यक्ष और मैं जिला कांग्रेस को अध्यक्ष हूं। जब भी अठी बेड़ा होता सारा का सारा। अरे मोहन यार समझे ही नहीं, देख लियो। और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय भजनलाल जी जाटव साहब, आदरणीय ममता भूपेश जी, राम सिंह जी, माफी चाहता हूं पहली नाम लेना चाहिए तो मासू बड़ा है, माँ का तो गुरु है, मोहन प्रकाश जी आदरणीय बहुत सीनियर लीडर है। ताली बजा के सब स्वागत करें। पीछे तक दिल्ली से चलकर आए, बोले पांचल्ला भी ताली बजा दो, दोनों हाथ ऊपर उठाए, डोटासरा का आप कह रिया जोश को नहीं, ताली बजा के स्वागत करो। आदरणीय रफीक खान साहब, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय करण सिंह जी, सराधना साहब, असक अली टाक साहब, डोटासरा साहब माफ करना, एक बार मैं नाम ले दूं, मैं अध्यक्ष हूं, नाम फिर लेना को नहीं पड़ती पूरा। आदरणीय भाटी साहब, मुनेश गुजर जी, आदरणीय हमारे राजस्थान के अध्यक्ष राव साहब, मां की नेता और जयपुर में हमेशा खुल बात करवाली गंगा देवी जी, आदरणीय आलोक जी बेनीवाल साहब, ताली बजा स्वागत करो गंगा देवी जी को। आदरणीय सॉरी महेश जोशी जी आगे बैठे हैं, आदरणीय नसीम अख्तर जी, आलोक जी बेनीवाल साहब, बहुत आदरणीय रामलाल जी जाट साहब, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हाकम भाई, अमीन कागजी साहब, खानू भाई, कृष्णा पूनिया जी, हमारे अध्यक्ष प्रदेश के संदीप सिंह जी चौधरी साहब, हमारे बंजर भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं डूंगर राम जी गेदर साहब, गोपाल जी मीणा साहब, माफी चाहता हूं एक बार दोनों हाथ ऊपर कर डॉक्टर चंद्रभान जी को ताली बजा स्वागत करो। माफ करना भाई साहब, देखे लाग भाई साहब बाद में नाम है, भाई साहब पाछे बैठ गया, मैं तो आगे बिठा रिया डोटासरा साहब। तो आदरणीय नमो नारायण जी मीणा साहब, आदरणीय पुष्पेंद्र जी, आदरणीय सुखराम जी बिश्नोई साहब, दीका और इंद्राज जी गुजर साहब, खटाना साहब, और कोई नाम ले छूट गए हुए तो बोल दो पाछा हूं, वेद सोलंकी साहब, मोहन डागर जी, अरे मान लिया था, आप अच्छे लग रहे हो सब। आदरणीय है रेहाना रियाज जी, डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब, और कोई नाम छूट जाओ तो प्रशांत बेरवा जी, और सम्मानित मंच का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आप सब जानते हैं पूरे देश में जंग शुरू हुई है महंगाई के खिलाफ। अभी मैं और डोटासरा जी बात कर रहे थे, पिछले 3 दिन से लगातार देश का नौजवान खुलकर चुनौती दे रहा है, बीजेपी के लोगों से कह रहा है, बीजेपी के लोगों माफ नहीं करेगी मां बहन बेटी, खून के आंसू रो रहा है नौजवान। 10 रुपए 87 पैसे आपने पेट्रोल पर बढ़ा दिए पिछले 16 दिन में, 10 रुपए 22 पैसे आपने डीजल पर बढ़ा दिए पिछले 16 दिन में, आपने गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, सबका रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, मां रोज बिलखते हुए बच्चों को देखती है। ये तो भलाओ सोनिया गांधी और सरदार मनमोहन सिंह जी का जो नरेगा योजना लेकर आए, और आज गांव गांव में लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून कौन लेकर आया? आज पूरे देश में
हम डिमांड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद डिमांड कर रहे हैं, हम सब मिलकर डिमांड कर रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा ने सबने खुलकर कहा कि आप एनएफएसए में खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून का जो गेहूं दे रहे हो, वो गेहूं आप 2011 की जनगणना के अनुसार दे रहे हो। ये खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून राजस्थान में 4,46,00,000 लोगों को गेहूं मिलता है। ये गेहूं किसने शुरू किया? 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो में ये सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार ने शुरू किया था। अभी हमने वापस पोर्टल खोला है, गरीब आदमी लाइनों में लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी ई मित्र वाला 50 रुपए से ज्यादा आपसे मांगे तो मुझे शिकायत करो, सरकार से शिकायत करो। 50 रुपए से ज्यादा कोई भी ई मित्र वाला नहीं ले सकता। ये पोर्टल खुल गया है। लोगों ने मुझे कहा कि हम इस पोर्टल में लग जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे, हमें गेहूं कैसे मिलेगा? मैंने कहा आप चिंता मत करो, मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा का पात्र है। बजट घोषणा का सवाल है, 10 लाख बोल दे ना, आवाज जाए, 10 लाख परिवारों को जोड़ने की तैयारी है। 40 लाख की घोषणा की है, ऊपर नीचे करने की जरूरत होगी तो डोटासरा जी को लेकर पूरी कांग्रेस से बात करके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। लेकिन जिनका जो अप्लाई करेगा खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में, उसको सम्मान देना सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हमने बीजेपी के लोगों से बार बार कहा, आप हमको 4,46,00,000 लोगों को गेहूं मिलता है राजस्थान में, आप इतना सा कर दो, हमको नाम जोड़ने की जिम्मेदारी दे दो। नए नाम मत जोड़ो, आप तो जो नाम हमने काटे हैं वो जोड़ने की जिम्मेदारी दे दो। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, मंत्रिमंडल बैठा, केंद्र की टीम आई, बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली जाके केंद्र की टीम ने हमारे अधिकारियों को मना कर दिया। मोदी जी, राजस्थान और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं है, ये मत सोचो, ये कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस की नहीं, हिंदुस्तान के संविधान की सरकार है। आप भेदभाव कैसे कर सकते हो? इस देश में भेदभाव का काम आपने शुरू किया है। आप मुझे ये बता दो, आज महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है, राइट टू एजुकेशन कौन लेकर आया? शिक्षा की अनिवार्यता का अधिकार, गरीब का बच्चा और घर में काम करने वाली बाई का बच्चा बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ता है और पैसे सरकार देती है। ये कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार किसने लागू किया? कांग्रेस की सरकार ने लागू किया। राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून किसने लागू किया? कांग्रेस ने लागू किया। राइट टू वर्क, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, नरेगा। गांव में जाओगे तो आपको महिलाएं हाथ में टिफिन लेकर जाती हुई मिलेगी, गीत गाती हुई जाती है, शाम को पैसे लेकर जाती है और बच्चों का पेट भरती है। हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार ने किसी को ये एक संकल्प लिया कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। राजस्थान में हमारी सरकार ने भी फैसला लिया और हमने नारा दिया, कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन मोदी जी, आपने तो ये फैसला कर लिया, चाहे भूख से मरे, चाहे गरीबी से, चाहे महंगाई से मरे, हम तो लोगों को आपस में लड़ाएंगे, भिड़ाएंगे, दंगे फसाद करेंगे, वोट लेकर चले जाएंगे। मोदी जी, ज्यादा दिन तक झूठ नहीं चलता। और तय कर लेना, बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, पूरे देश में मैं जानता हूं तुम्हारा झूठ चल रहा है, लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कांग्रेस का काम बोलेगा, कांग्रेस का संघर्ष बोलेगा। और लोग जानते हैं, बार बार सोशल मीडिया पर एक ही काम चल रहा है। और सुन लेना, ये तय बात है, लड़ाई बड़ी है और बड़े संघर्ष में मैं खुल के कह रहा हूं, जरूरी नहीं है हर आदमी को कुर्सी मिले, जरूरी नहीं है हर आदमी को पद मिले, लेकिन जरूरी है जो देश के मान और सम्मान के लिए अपना खून पसीना बहाएगा, उसको सम्मान मिलेगा। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि चौपड़ पर और गांव के गट्टे पर खड़ा होकर सच के लिए लड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं डिगा सकती। सच्चाई यह है कि पूरे देश में
बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर बनकर बोल रहे हैं। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, बीजेपी के लोग जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ पकड़ में भी आ रहा है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, आप मुझे ये बता दो कि पेट्रोल डीजल महंगा क्यों हो रहा है? ये डोटासरा जी, ये पायलट साहब, ये हेमाराम जी, ये जाटव साहब, ये सब इस बात को जानते हैं। पेट्रोल महंगा इसलिए हो रहा है, यदि केंद्र की सरकार ने टैक्स कम कर दिए तो मुकेश अंबानी और अडानी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अंबानी जी का रिलायंस पेट्रोल पंप चल रहा है। आपको याद होगा, बोला करो सोशल मीडिया पे, जब सरदार मनमोहन सिंह जी थे रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो गए, अडानी के एसआर के पेट्रोल पंप बंद हो के पहली मैं गारंटी कह रही हूं, बीजेपी आड़ा जितनी भीड़ कांग्रेस की 4 रैली में, अरे जयपुर में पंचायत भी जीते, नगर पालिका जीते, दरियावत का चुनाव हुआ, बीजेपी तीसरे नंबर पर आई, वल्लभ नगर का चुनाव हुआ, बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। मेरे साथ हवाई जहाज में राजेंद्र राठौड़ जा रहे थे जयपुर से उदयपुर, मुझे बोले था कि चिमनी चिप जावेली, प्रताप सिंह की दुकान बंद हो जावेली, वल्लभ नगर को रिजल्ट आवा दो। मैं क्यों, वहां की दुकान तो काल भी चाली, आगे भी चाले ली, पर राठौड़ साहब सुन लीजिए, थे भी हटे हुई और मैं भी हटे हूं। वो ये नहीं कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, वो ये कह रहे थे निर्दलीय जीतेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा प्रताप सिंह को पत्तों को नहीं पड़े लो, मैं और वो जेल में साथ रहे हुए। जब मैं 18 वर्ष का नहीं था तब उनके साथ जेल में था। मैंने कहा ये सुन लेना, आपके दिक्कत है, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, हमारा दिक्कत है, हमारी नीयत अच्छी है, इसलिए बरकत भी अच्छी होगी, और नीयत का ही परिणाम है। मैं डर गया, मुझे लगा कि ये बात कह रहे। कांग्रेस के कुछ साथी भी मुझे कह रहे थे, कहीं हुए लोग, हम 20,000 से ज्यादा वोटों से जीते। इसलिए जीते, कांग्रेस का कार्यकर्ता से मैं कहूंगा, हमारी नीयत, हमारी सोच जनता के साथ खड़े होकर जनता के सम्मान को आगे बढ़ाने की है। मैं आज कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता से कहता हूं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी बैठे, ये पायलट साहब बैठे, हेमाराम जी, जाटव जी, ममता भूपेश जी, असद अली ताक साहब, मोहन प्रकाश जी। कांग्रेस जब एक मंच पर होती है, हर जाति धर्म का व्यक्ति पूरा हिंदुस्तान होता है। यहां पर कोई जाति और धर्म का टकराव नहीं है, सब तिरंगे के सम्मान के लिए लड़ते हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, ये भगवा रंग है, इसी को कहते हैं भगवा। भगवा धागा बाप को है, ये केसरिया तुम्हारा पेटेंट है। ये केसरिया, ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की आन बान और शान का प्रतीक है। यही है सबसे ऊपर, ये स्वाभिमान, शौर्य और वीरता का प्रतीक है। इस केसरिया के नीचे ये सफेद शांति और अहिंसा का प्रतीक है, ये हरा हरियाली और विकास का प्रतीक है, और इसके बीच में जो चक्र है वो हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देता है। इसके बीच में जो कांग्रेस का हाथ का निशान है, वो तिरंगे के बीच में पूरे हिंदुस्तान के समेट कर प्यार और प्रेम का संदेश देता है। कांग्रेस नफरत की बात नहीं करती, कांग्रेस बिखराव की बात नहीं करती, कांग्रेस भाईचारे की बात करती है। यहां जितने भी लोग आए, उन सब लोगों से कहूंगा, ये आंदोलन की शुरुआत है, आप सबकी जिम्मेदारी है। आंदोलन लंबा चलेगा, लड़ाई लंबी चलेगी, लड़ाई पूरे देश में होगी, लड़ाई आसान नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता गली मोहल्ले में खड़ा होकर गंदगी फैलाता है, गलत बात करता है,
सोशल मीडिया पर गलत लिखता है तो आप भी लिखो, भारत तेरे बाप का नहीं है, भारत तिरंगे का है, हम सब का है। सोशल मीडिया पर गलत लिख रहे हैं और जाति धर्म में टकराव की बात करते हैं। एक ही मकसद है कांग्रेस का, हम लड़ेंगे, मरेंगे, खून पसीना बहा देंगे, लेकिन बीजेपी के झूठ को खत्म करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जान लड़ा देगा। लोग राजस्थान की तरफ देख रहे हैं क्योंकि दो सरकार कांग्रेस की है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ 50 यूनिट तक बिजली फ्री, 1.5 करोड़ कनेक्शन है राजस्थान में, 75 लाख लोगों के अब बिल नहीं आएगा। उड़ान योजना में 14 बरस से लेकर 45-50 बरस की महिलाओं के लिए, 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए पैड फ्री। स्कूल की बच्चियों के, गरीब महिलाओं के पहले बीमारियां हो जाती थी। ये उड़ान योजना हिंदुस्तान में मिसाल है। 1.5 करोड़ महिलाओं को फ्री में पैड मिल रहा है। 10 लाख तक का इलाज फ्री चिरंजीवी बीमा योजना में। और अब सुन लीजिए, घर घर में जहर जिका चिरंजीवी में कोनी जुड़ेड़ा है, पाने जोड़ दीजिए। जो भी चिरंजीवी बीमा योजना में जुड़ा हुआ है उन 1.5 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा। इसलिए जिम्मेदारी है, आप जितने लोग यहां पर है सबकी जिम्मेदारी है गांव गांव में प्रचार करना है। मुझे उम्मीद है जितनी बड़ी तादाद में आप यहां पर आए हैं, हम सब मिलकर दोनों हाथ खड़े करके हमारे नेताओं को बता दो, लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन महंगाई से मुकाबला करेंगे। हाथ नीचे गरम है, 2-3 नारे लगा दे, 2-3 नारे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे, एक साथ पांचों भी आनी चाहिए। वंदे, वंदे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। मिलकर लड़ेंगे, जमकर लड़ेंगे और महंगाई को खत्म कराकर दम लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।